नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें प्रश्नावली 8D सॉल्व करवा रहा था मैं। अब जो प्रश्न 20 तक सॉल्व हो चुके थे उसके आगे आज देखेंगे प्रश्न नंबर 21। अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 21 लिखा हुआ है, 3 पद लिखे हुए हैं। पहला पद बराबर, दूसरा पद बराबर, तीसरा पद। तो पहले पद को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा तीसरे पद का। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। इसे सॉल्व करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो एक सरसंख्या होती है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, और एक सरसंख्या होती है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, इसकी जगह पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए का व्युत्क्रम, यानी एक फॉर्मूला ये होता है sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, जबकि sec पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 बटे cos स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा जगह पर ए लिखा हुआ है। और एक सरसंख्या ये होती है cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा, जबकि cosec पर जो है स्क्वायर लगा है तो इस प्रकार से लिख देंगे 1 बटे sin स्क्वायर ए। sec का व्युत्क्रम होता है 1 बटे cos, तो लिख दिया 1 बटे cos स्क्वायर ए। cosec का व्युत्क्रम होता है 1 बटे sin, तो 1 बटे sin स्क्वायर ए। अब ये दो भिन्न बनी हुई हैं और भिन्नों में भाग दिया गया है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे 1 बटे cos स्क्वायर ए गुणे, ये दूसरी भिन्न पलट जाएगी यानी sin स्क्वायर ए बटे 1। sin स्क्वायर ए का गुणा 1 में हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए। एक सरसंख्या हमने आप लोगों को बताई होगी tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा जगह पर हम लिख सकते हैं tan ए, जबकि sin पर स्क्वायर लगाया है, cos पर स्क्वायर लगाया है, तो यहाँ भी tan पर स्क्वायर लगा देंगे और ये आंसर निकल के आ जाएगा tan स्क्वायर ए। आप लोग नोट करते हुए चलें, आप लोग नोट कर लें। आप लोग नोट कर लें और इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। दूसरा पद लिखा हुआ है 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर।
प्रथम पद को सॉल्व करके बता दिया हमने, तीसरे पद का आंसर आ गया। अब सेकंड पद को सॉल्व करके बताएंगे। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, जैसे कि अभी यूज किया था। तो ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 माइनस कॉट का उल्टा होगा कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, कॉस ए का गुणा 1 में कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए का गुणा 1 में होगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये भिन्न बनी हुई है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और जो सेकंड बनने हैं वो पलट जाएगी, साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये करते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए, यानी जो साइन है वो माइनस में है, इधर जो साइन है वो प्लस में है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस ऐसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए गुणे साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर लिखा था कॉस प्लस में साइन माइनस में, जबकि माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस की संख्या थी वो माइनस में हो गई, जो प्लस की संख्या थी वो माइनस में हो गई, जो माइनस की थी वो प्लस में हो गई। इससे ये खत्म हो जाएगा, भाग चला जाएगा, माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है टेन ए का, माइनस माइनस में कोई संख्या होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाती है संख्या, टेन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लें और लाइक कर दें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। ये सवाल लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। सेक ए को व्युत्क्रम में लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे कॉस ए, और अंश प्लस में है तो प्लस में कर लेंगे, माइनस में है तो माइनस में कर लेंगे।
अब क्या करेंगे कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक सरसम का है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए एक सरसम का होती है, कॉस स्क्वायर ए बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, एक सरसम का होती है मित्रों एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यानी इधर गुणे में दो कॉस हैं तो एक कॉस खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस ए। इस प्रकार से आंसर निकाल देंगे, आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 लिखा हुआ है सवाल नंबर 23 लिखा हुआ है 23, सिद्ध कीजिए, या सीधे लिखे दे रहे हैं एक बटे सेक ए माइनस टेन ए माइनस एक बटे कॉस ए बराबर एक बटे कॉस ए माइनस एक बटे सेक ए प्लस टेन ए। इस प्रकार से ये सवाल लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, एक बटे कॉस ए एक बटे कॉस ए एक साइड कर लेंगे, और एक बटे सेक माइनस टेन एक बटे सेक माइनस टेन ये एक साइड कर लेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे एक बटे सेक ए माइनस टेन ए और एक बटे सेक ए प्लस टेन ए, जो लिखा हुआ है माइनस में है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, एक बटे सेक ए प्लस टेन ए बराबर ये एक बटे कॉस ए, शेष बचा इधर, इधर ये एक बटे कॉस ए माइनस का था, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एक बटे कॉस ए। अब क्या करेंगे कि इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे यानी ये गुणे में आ जाएंगे, ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, इसका इधर गुणा हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, ये प्लस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे, ये लिखे हुए हैं दो गुणे सेक ए, और ये एक सबसंख्या बनती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो इसके बदले में हम एक लिख सकते हैं, यानी इसका एक का भाग करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी दो गुणे सेक ए। अब इस साइड सॉल्व करेंगे तो ये समान आ रहे हैं, तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार, एक बटे कॉस
यानी कॉस हर है तो इसे एक बार लिख लेंगे, और ऊपर की संख्या एक और एक होते हैं दो, 2/cos A, 2/cos A यानी कॉस का जो व्युत्क्रम है वो लिख सकते हैं या ऐसे लिख लें 2 × 1/cos A। तो 1/cos A जो व्युत्क्रम होता है वह होता है sec का, तो 2 × sec A, इधर भी 2 × sec A आंसर आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व हो गए और आंसर सेम आ गया, आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24। देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 लिखा हुआ है 1/cosec A माइनस cot A बराबर 1 + cos A बटे sin A। इसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आना चाहिए। ऐसा करते हैं 1/cosec A माइनस cot A लिखा हुआ है, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो अंश और हर में cosec A प्लस cot A से अंश में गुणा कर देंगे, cosec A प्लस cot A से हर में गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec A प्लस cot A बटे ये हो गया A प्लस B A माइनस B, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ये एक सरसंख्या बनती है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर 1 के, ये सरसंख्या बनी हुई है। तो इसके बदले में 1 लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं cosec A माइनस प्लस cot A बटे 1 का भाग करेंगे तो संख्या यही बन जाएगी cosec A प्लस cot A। अब क्या करेंगे, 1 + cos A बटे sin A लाना है, तो cosec का व्युत्क्रम लिख देंगे 1 बटे sin A, और इसका एक फॉर्मूला होता है cos A बटे sin A। समान आ रहे हैं तो इन्हें एक बार लिख लेंगे sin A और ऊपर की संख्या प्लस कर देंगे, यानी अंश प्लस कर देंगे, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो आप लोग नोट कर लें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक करते हुए चलें और साथ में शेयर भी करते हुए चलें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल होगा। देखते हैं सवाल नंबर 25, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल होगा। सवाल नंबर 25 लिखा हुआ है 1/1 माइनस cos A प्लस 1/1
1 प्लस कॉस ए बराबर 2 गुणे कॉसेक स्क्वायर ए। इसका आंसर निकालेंगे तो लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे सॉल्व करेंगे यानी लासा लेंगे तो ये लिख जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस प्रकार से लिख देंगे और इनका कैंची कर देंगे गुणा। 1 प्लस कॉस ए का गुणा 1 में होगा तो ऐसा लिख जाएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये माइनस प्लस ख़त्म हो जाएंगे और 1 और 1 मिल गए होते हैं 2, और ये एक सरसम का होती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर ए। इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, तो 1 बटे साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है तो 2 गुणे कोसेक स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, आप लोग नोट कर लें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग रिवाइज करके नोट करते हुए चलें, लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें और सब्सक्राइब भी करते हुए चलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।